हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर के बारे में। 15 ऑफ जनवरी से लेके 20 जनवरी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको आज के सेशन में हम रिवाइज करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। तो विदाउट एनी डिले चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्टिंग करेंगे डेली की तरह मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे से। और आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट है वो है, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। अगर कोई चीज़ आपको चैलेंजिंग लग रही है, आपको लगता है कि वो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं ना, तो आप उस काम को करने के लिए जो भी एफर्ट्स हो सकते हैं वो आप डेफिनेटली करेंगे। तो जो चीज़ आज आपको चैलेंज कर रही है, कल डेफिनेटली वही चीज़ आपको क्या करेगी, चेंज करेगी। तो कभी भी चैलेंज से डरना नहीं है और ना ही गिव अप करना है। अगर आपको चैलेंज मिलता है, आप चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो उसको बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करिए। और कैसे आप उस चैलेंज को फेस कर सकते हैं, कैसे आप उससे उसको जीत सकते हैं ना, उस चैलेंज को आप कंप्लीट कर सकते हैं, इस चीज पर फोकस करिए। तो डेफिनेटली आप अपने अपने आप को ही, खुद को है ना, एक अपनी नई आइडेंटिटी आप डिस्कवर करेंगे। तो कभी भी चैलेंज से घबराना नहीं है और डरना नहीं है, ठीक है। तो इसी पॉजिटिव से थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। चैंपियन की बात करें तो क्योंकि आज संडे है, तो आप सभी लोग क्या हैं, हमारे टॉप चैंपियन और विनर हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ईच एंड एवरीवन। जितने भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो सभी हमारे आज के टॉप चैंपियन और विनर हैं। और पीडीएफ आप सबको पता है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो अगर आपने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सभी क्लासेस की पीडीएफ और जो भी क्लास की लिंक होती है, क्लास से रिलेटेड कोई अपडेट, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। चलिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia has announced the inauguration of 5 new airport in which state? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में 5 नए हवाई अड्डों के उद्घाटन की घोषणा की है? यूपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। मुझे वो बताइए, ये बताइए आप लोग, जो 5 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं वो कौन सी जगह पर बन रहे हैं, है ना। उन पांचों प्लेसेस का नाम बताइए जल्दी से मुझे कमेंट करके। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, जो एयरपोर्ट है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम अब चेंज हो गया है, वो किसके नाम पर रखा गया है? दूसरा आपको ये बताना है। और तीसरा आपको बताना है, जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, जो कि नोएडा में है, तो ये जो जेवर एयरपोर्ट है, यहाँ पर कौन से एयरलाइन ने कहा है कि बाय द एंड ऑफ द 2024 वो अपनी सर्विस स्टार्ट करेंगे? तो तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 5 प्लेस कौन कौन से हैं, अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या है, और कौन सी एयरलाइन ने कहा है कि वो जेवर एयरपोर्ट पर अपनी सर्विस स्टार्ट करेंगे बाय द एंड ऑफ द 2024। चलिए, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। ओके, वेल डन एवरीवन। Next one is Sherin Tobge has become the prime minister for a second time in which country? शेरिंग तोबगे ये किस देश में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। शेरिंग तोबगे किस देश में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भूटान। सो भूटान विल बी द राइट आंसर। Next one is, in January 2024, who among the following has been appointed as the member of the UPSC? आपको बताना है जनवरी 2024 में इनमें से कौन यूपीएससी का नया मेंबर बना है? स्मिता सारंगी, शीलवर्धन सिंह, इंद्रमणि पांडे, तनु सिंह, विवेक मूर्ति। आंसर क्या होगा? Who among the following has been appointed as the member of the UPSC? यूपीएससी का मेंबर कौन बना है? ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शीलवर्धन सिंह। तो शीलवर्धन सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज वन द क्लीनेस्ट गंगा टाउन अवार्ड इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023? दो था, एक ऑप्शन में है और दूसरा वाला नाम आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार जीता है? इसके अलावा आपको बताना है क्लीनेस्ट सिटी। दो सिटी है, आपको पता है क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड किसको मिला है ना। दोनों सिटी का नाम बताना है, एक तो लगातार 7वीं बार बना है और दूसरे का नाम क्या है। तो क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है ये भी आपको बताना है। इसके अलावा क्लीनेस्ट स्टेट कौन सा है, ठीक है, ये भी आपको बताना है। चलिए, स्टेट की कैटेगरी में टॉप पर कौन है, सिटी की कैटेगरी में टॉप पर कौन है, और इसका आंसर क्या है? वाराणसी। वाराणसी के अलावा एक और गंगा टाउन है, उसका नाम क्या है? तीनों क्वेश्चन का आंसर फटाफट से मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए।
ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडियन नेवी विल होस्ट द विच एडिशन ऑफ द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलान 24 इन विशाखापट्टनम फ्रॉम 19th to 27th February। इंडियन नेवी ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलान का कौन सा एडिशन विशाखापट्टनम में होस्ट कर रही है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 19 फरवरी करेगी। 19 फरवरी से 27 फरवरी को ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ओके, वेरी वेल डन। 12th इज द राइट आंसर। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें कौन सा आईएनएस पार्टिसिपेट करेगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, सारे न्यूज हम लोगों ने पूरे इस वीक में डिस्कस किया हुआ है, और वो भी एक बार नहीं, बहुत बार, क्योंकि बार बार हम लोगों ने रिवीजन भी किया है। तो सारे के आंसर आप लोगों को आने चाहिए, और सब आप लोग कॉमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेशनल रोड सेफ्टी वीक 2024 विल ऑब्जर्व फ्रॉम व्हेन टू व्हेन, मतलब जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह है ये कब से कब तक मनाया जाएगा? इसका आंसर क्या है? ओके, वेरी वेल डन। 11th to 17th January is the right answer. Next one is, which of the following state is said to be the third state in India after Uttarakhand and Gujarat to implement the Uniform Civil Code? Uniform Civil Code को implement करने वाला इंडिया का तीसरा राज्य कौन सा है? ओके, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर है असम, है ना। असम विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान's recent initiative involves gifting 14 न्यू लाइब्रेरीज टू विच रीजन इन इंडिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान की हालिया पहल में भारत के किस क्षेत्र को 14 नए पुस्तकालयों का उपहार देना शामिल है? मतलब कहां पर ये 14 न्यू लाइब्रेरी को इनॉग्रेट करेंगे? ओके, वेरी गुड। संगरूर इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? संगरूर। Next question is, IIT Madras is set to establish a new campus in which city of श्रीलंका? श्रीलंका की कौन सी सिटी में IIT मद्रास अपना कैंपस ओपन करेगा? इसके पहले IIT मद्रास ने अपना कैंपस कहां पर ओपन किया था? पहला क्वेश्चन। IIT दिल्ली ने कहां पर अपना कैंपस ओपन करने का अनाउंसमेंट किया है? CBSE अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहां पर ओपन करेगा? इन तीनों, ये तीनों आपकी बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बताना है, और इसका करेक्ट आंसर क्या है? कैंडी, है ना। सो कैंडी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, what is the target amount for the expansion of bilateral trade between India and UAE? आपको बताना है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार के लिए लक्ष्य राशि क्या है? What is the target amount for the expansion of the bilateral trade between India and UAE? Okay, very good. So $100 billion is the right answer. नेक्स्ट वन इज, वेयर विल द फाउंडेशन स्टोन फॉर द होम्योपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट बी लेड? आपको बताना है होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी जाएगी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? वेरी गुड, गुवाहाटी इज द राइट आंसर। तो होम्योपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका कहाँ पर बनेगा? गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल इनॉग्रेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नासिक, है ना। नासिक इज द राइट आंसर। Who inaugurated the National Art Festival at नेशनल बाल भवन इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल भवन में राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर क्या होगा? Who inaugurated the National Art Festival at नेशनल बाल भवन इन न्यू दिल्ली? ओके, वेरी गुड, धर्मेंद्र प्रधान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड फॉर जॉबलेस यूथ इन शिवमोगा कर्नाटका? शिवमोगा कर्नाटका में जॉबलेस यूथ के लिए, यानी कि बेरोजगार युवाओं के लिए जो स्कीम लॉन्च की गई है उसका नाम क्या है? ओके, युवा निधि स्कीम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, which Indian state has recently established a new safe haven for endangered canids and diverse wildlife? किस भारतीय राज्य ने हाल ही में लुप्त प्राय कैनिड्स और विविध वन्यजीवों के लिए एक नया सुरक्षित आश्रय स्थापित किया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ओके, वेरी वेल डन। सो महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र।
नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापानीज कोस्ट गार्ड। इसका आंसर क्या होगा? भारतीय और जापानी तटरक्षकों के बीच संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? ओके वेरी गुड। सो सहयोग कैजिन इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सहयोग कैजिन। Next one is SBI raised $600 million through senior unsecured fixed rate note having maturity of 5 years at a coupon of 5% payable semi-annually. ओके अगेन वही मिस्टेक है। यहाँ पर ये 600 मिलियन एक्चुअली नहीं होना था, यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स होना था। तो ये आंसर तो आपका क्लियर है ना। एसबीआई ने 5 साल की परिपक्वता वाले वरिष्ठ असुरक्षित फिक्स्ड रेट नोट्स के माध्यम से 5% के कूपन पर $600 मिलियन जुटाए हैं, जो कि विनियमन एस के तहत अर्धवार्षिक रूप से देय है। तो इसका आंसर यही है $600 मिलियन। मतलब ये आपका क्वेश्चन था जहां पर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होना था। ठीक है, चलिए +1 मार्क्स ले जाइए, बोनस में ये मार्क्स आप लोगों को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which country has launched the Lotus-shaped satellite Einstein probe on 9th January 2024 to explore the mysteries of the universe? किस देश ने ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए 9 जनवरी 2024 को कमल के आकार के उपग्रह आइंस्टीन प्रोब का प्रक्षेपण किया है? इनको यूनिवर्स की जो मिस्ट्री है वो जानना है ना। तो मिस्ट्री यूनिवर्स मिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। वेरी वेल डन, चाइना है ना। सो चाइना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वार्न्ड दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन मिसइंफॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन विल पोज सिग्निफिकेंट ग्लोबल रिस्क इन 23-24। किस संगठन ने ये चेतावनी दी है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये कृत्रिम से याद आया आप लोगों को? ये क्या है? हमारा एआई है ना। हमारी कंट्री में जो एआई बना था कृत्रिम। ठीक है, चलिए। तो ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है संचालित गलत सूचना और गलत मतलब जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन है 23 और 24 में ये महत्वपूर्ण वैश्विक जोखिम पैदा करेगा। ये चेतावनी कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने दी है? वेरी वेल डन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना। WEF इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज इन विच कंट्री द ट्रेड ऑफ डॉग मीट बीन कम्प्लीटली बैंड थ्रू अ न्यू लॉ। आपको बताना है किस देश में हाल ही में एक नए कानून के माध्यम से डॉग की मीट की ट्रेडिंग को बैन कर दिया गया है? चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके सो वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साउथ कोरिया है ना। सो साउथ कोरिया विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड द ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट की शुरुआत की? HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, नन ऑफ दीज। ओके सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है SBI है ना। SBI विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु रिलीज्ड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द PM जनमन स्कीम फॉर द पक्का होम। पक्के घरों के लिए PM जनमन योजना की पहली किस्त किसने जारी की? ओके वेरी वेल डन, नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। पीएम योजना है तो पीएम जी ही करेंगे है ना। सो PM जनमन स्कीम जो पक्का घर बनाने के लिए है। ठीक है, तो इसका जो पहला इंस्टॉलमेंट है ये PM मोदी जी के द्वारा रिलीज किया गया। नेक्स्ट वन इज हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 7 विकेट इन एन ODI। एक वनडे में सबसे तेज 7 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है? इसका आंसर क्या होगा? Okay, very well done. So, Vanindu Hasranga is the right answer. Who recently achieved the milestone of becoming the first cricketer to feature in 150 T20 international matches? So, हाल ही में 150 T20 international मैच में खेलने वाले पहले क्रिकेटर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की? इसका आंसर क्या होगा? ओके वेरी गुड, रोहित शर्मा इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोहित शर्मा। Next one is which tiger reserve in India has recently been designated as the country's first dark sky park? Dark sky park का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर नेचुरल डार्कनेस होगी, किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल लाइट यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा, जैसे हमारा डार्क स्काई रिजर्व है। आप बताइए डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर है? डार्क स्काई रिजर्व ये कहाँ पर है? ओके वेरी गुड। सो इसका करेक्ट आंसर है पेंच टाइगर रिजर्व।
What was the name of the inaugural naval exercise conducted by the Indian Navy and Royal Thai Navy? भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना द्वारा आयोजित उद्घाटन नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या था, जो कि दिसंबर में कंडक्ट कराया गया था? इट्स अ टाइप ऑफ फ्रेंडशिप एक्सरसाइज। ओके, वेरी वेल डन। एक्सरसाइज अयोध्या है ना, तो एक्सरसाइज अयोध्या इज द राइट आंसर। By when does President मोहम्मद मुइज़ू want India to withdraw troops? आपको बताना है राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू कब तक चाहते हैं कि भारत अपने सैनिकों को वापस बुला ले। इन्होंने जो एक डेडलाइन दी है वो कब तक की दी है? आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। 15 मार्च इज द राइट आंसर। Next one is, what is the projected size of India's economy in the fiscal year 24-25 according to the PhD CCI report? PhD CCI रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 और 25 में भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमानित आकार क्या है? इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। तो 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर इज द राइट आंसर। Next one is, which of the following Indian Navy ship were recently decommissioned after serving the nation for 4 decades? निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना के जहाज को हाल ही में 4 दशकों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। सो आईएनएस चीता, आईएनएस गुलदार एंड आईएनएस कुंभीर। Next question is, PM Modi has released how much rupees the first installment for पक्का होम अंडर PM जनमन स्कीम? अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना कि PM जनमन स्कीम में जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो PM मोदी जी के द्वारा रिलीज किया गया। तो यहाँ पर अमाउंट पूछा गया है कि कितने अमाउंट का जो पहला इंस्टॉलमेंट है इन्होंने रिलीज किया है। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। 540 करोड़ इज द राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है 540 करोड़। Next one is, who was awarded the FIFA Player of the Year title in 2023? FIFA Player of the Year title 2023 किसने जीता? सॉरी, ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है लियोनेल मेसी, है ना। सो लियोनेल मेसी इज द राइट आंसर। Who recently ascended to the throne as the new king of the Denmark? हाल ही में डेनमार्क के नए राजा के रूप में सिंहासन पर कौन चढ़ा? मतलब डेनमार्क के नए किंग कौन बने हैं? Okay, very good. Crown Prince Frederick X is the right answer. Next one is, what award will be conferred upon ex-CJI Ranjan Gogoi? इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। सो असम वैभव इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम वैभव। असम सौरभ अवार्ड किसको मिलेगा? हिमा दास को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इनॉग्रेटेड द 5th एडिशन ऑफ द मेघालय गेम्स इन तुरा मेघालय? आपको बताना है तुरा मेघालय में 5th एडिशन ऑफ द मेघालय गेम्स का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट काउ सेंचुरी लोकेटेड? भारत का पहला काउ सेंचुरी ये कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर बन रहा है? महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका, राजस्थान, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो यूपी इज द राइट आंसर, दैट इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डेडिकेटेड द जनरल बिपिन रावत स्टेडियम इन बारामूला टू द पब्लिक? बारामूला में जनरल बिपिन रावत स्टेडियम को जनता को किसने समर्पित किया? मतलब यहाँ पर जो स्टेडियम है वो जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है, जो कि हमारी कंट्री के पहले सीडीएस थे, है ना। सो द फर्स्ट सीडीएस ऑफ आवर कंट्री जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर बारामूला में जो स्टेडियम है वो इनके नाम पर रखा गया है। ओके, वेरी वेल डन। मनोज सिन्हा इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च्ड बाय आईसीआईसीआई बैंक कनाडा? आईसीआईसीआई बैंक कनाडा द्वारा शुरू किए गए नए मोबाइल बैंकिंग ऐप का नाम क्या है? इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो मनी टू इंडिया कनाडा इज द राइट आंसर, जहां पर हम इंडिया में मनी इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, इन 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग विच कंट्री सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन? 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। यूएस इज द राइट आंसर। इंडिया की रैंक कितनी है? आपको बताना है इसमें इंडिया की रैंक कितनी है। जो ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिलीज की गई है जिसमें यूएस टॉप पर है ना। आपको बताना है इंडिया की रैंक कितनी है और टॉप 3 पर कौन है।
टॉप 3 पर कौन है और इंडिया की रैंक कितनी है? दो क्वेश्चन है आपके लिए, दोनों का आंसर बताना है। नेक्स्ट वन इज which bank has launched SmartFin, an end-to-end digital supply chain finance platform powered by VFin solution? So किस बैंक ने VFin solutions द्वारा संचालित end-to-end digital supply chain finance platform SmartFin को लॉन्च किया है? इसका आंसर ओके, सो यस बैंक इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यस बैंक। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कमांडेंट इन द इंडियन नेवल एकेडमी? भारतीय नौसेना एकेडमी में कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर क्या है? हु हैज बीन कमांडेड अपॉइंटेड एज द कमांडेंट इन द इंडियन नेवल एकेडमी? ओके, विनीत मैककार्टी इज द राइट आंसर। सो विनीत मैककार्टी इसका करेक्ट आंसर होगा। Which state emerged as the champion in the Beach Games 2024? Beach Games 2024 जो कि दीव में हुआ था, इसमें कौन सा स्टेट चैंपियन बना है और टोटल इन्होंने कितने मेडल जीते हैं, दोनों बताना है। ओके वेरी गुड, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। टोटल इन्होंने कितने मेडल जीते हैं ये भी आपको बताना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वही क्वेश्चन आ गया है ना, हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड मध्य प्रदेश विन इन द बीच गेम्स 2024? मध्य प्रदेश ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? डेफिनेटली 18 इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 18। हु डिफीटेड द वर्ल्ड नंबर 1 चेस चैंपियन डिंग लाइरेन इन द टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट हेल्ड ऑन 16 जनवरी 2024? सो 16 जनवरी 2024 को आयोजित टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 शतरंज चैंपियन डिंग लाइरेन को किसने हराया? इसका आंसर क्या होगा? Okay, R. Pragyananand is the right answer. Next question is, who recently inaugurated the new campus of the National Academy of Customs in Andhra Pradesh? So हाल ही में आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सीमा शुल्क एकेडमी के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया? Who recently inaugurated the new campus of the National Academy of Customs in Andhra Pradesh? Okay, so the correct answer of this question is Narendra Modi. Next one is, where did Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 6th Khelo India Youth Games? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का उद्घाटन कहां पर किया? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? 6th खेलो इंडिया यूथ गेम का इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी के द्वारा कहां पर किया गया? ओके वेरी गुड, सो चेन्नई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ मसाला चाय एमंग द नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस? तो गैर मादक पेय पदार्थों में मसाला चाय की रैंक क्या है? चाय पीने का मन कर रहा होगा अब आप लोगों का, है ना? बताइए मसाला चाय की रैंकिंग कितनी है? सेकंड, वेरी गुड, ये तो सेकंड पर है। फर्स्ट पर कौन है? कौन सी कंट्री का कौन सा नॉन एल्कोहलिक बेवरेज है जो कि टॉप पोजीशन पर है अकॉर्डिंग टू टेस्ट एटलस रिपोर्ट? नेक्स्ट वन इज, हु रिसेंटली लॉन्च्ड द नमो नौमतदाता रजिस्ट्रेशन पोर्टल इन न्यू दिल्ली? हाल ही में नई दिल्ली में नमो नौमतदाता पंजीकरण पोर्टल किसने लॉन्च किया? ओके, जेपी नड्डा इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या है? जेपी नड्डा। नेक्स्ट वन इज, हु हैज सैंक्शनड द इंश्योरेंस स्कीम फॉर बीआरओ वर्कर्स? जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कैजुअल वर्कर्स हैं, है ना, उनके लिए इंश्योरेंस स्कीम किसने लॉन्च किया? इसका आंसर क्या होगा? इसमें बोला गया है कि जो भी कैजुअल वर्कर्स हैं अगर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को 10 लाख रुपीज का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, इंश्योरेंस अमाउंट 10 लाख रुपीज का। वेरी गुड, राजनाथ सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, विच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फर्म हैज ओवरटेकन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज द मोस्ट वैल्यूएबल पीएसयू फर्म इन मार्केट वैल्यूएशन? इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, LIC इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है LIC। What is the primary focus of the recent clinical trial conducted at the University of Oxford? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हाल ही में किए गए नैदानिक परीक्षण का प्राथमिक फोकस क्या है? ओके, सो ChAd-OX1 निपाह बी वैक्सीन, निपाह वायरस के लिए ह्यूमन ट्रायल किया गया था इस वैक्सीन का। अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है, India has signed a memorandum of understanding with which country for a small satellite project? तो स्मॉल सैटेलाइट प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास की लिंक और
सारी अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगी। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं आपसे फिर कल सुबह 7 बजे हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में। और कल के दिन का वेट तो आप सभी लोग बहुत ही बेसब्री से कर रहे होंगे, है ना। तो मिलते हैं कल यानी कि 22 ऑफ जनवरी को। तब तक आप लोग बोलिए जय श्री राम, है ना।